जोहार। भूया समाज एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि इतिहास के बिना कोई जाति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। भूया जाति के बारे में लिखने वाले अधिकतर लोग बाहरी हैं। मैं जाति के रूप से जाति की प्रामाणिक जानकारी के साथ एक इतिहास बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। बने रहें, मदद करें और दौड़ के बारे में अपनी राय दें। मैं भूया जाति के इतिहास को कई भागों में बांटना चाहूँगा। 1. प्रारंभिक इतिहास या द्राविड़ मिश्रण काल। 2. वैदिक युग, ये वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत के काल। 3. पौराणिक युग या गुप्त और पाल युग। 4. मध्यकालीन या इस्लामी युग। 5. आधुनिक युग या ब्रिटिश शासन का काल। 6. आज़ादी के बाद से आज तक। मैं पहले ही कैसे द्रविड़ सम्मिश्रण हुआ अगले वीडियो में बता दिया। अब दूसरी भाग का चर्चा करूँगा। वैदिक काल में भूया जाति का कोई एक नाम नहीं मिलता। इस समय घने जंगल में मिले आर्य मुनि ऋषियों ने सभी आदिवासियों को उनकी पहचान से पहचाना। इस अर्थ में सभी आदिवासियों की पहचान निषाद थी। संहिता या मनुसंहिता या ऋक् संहिता ऋग वेद का अंतिम भाग है। महर्षि भृगु द्वारा रचित ग्रंथ के प्रथम अध्याय में 31 श्लोक कहते हैं, लोकानां विवृधार्थः मुखो बाहुरुपादत ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च मिरवर्तते। इस श्लोक के अनुसार ब्राह्मण भगवान ब्रह्मा के मुंह से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से और शूद्र उनकी पैरों से उत्पन्न हुई। गौरतलब है कि यहाँ शूद्र का मतलब आदिवासी नहीं है, क्योंकि तब वो पहाड़ी जंगल में रहते हैं। आर्यों की सेवा कैसे करें? इस समय शूद्रत्व मिले दो जातियों को, शबर और चंडाल जाति। वो धीरे धीरे अपना आदिवासी पहचान भूल जाते हैं और हिंदू बन जाते हैं। भूया जाति का शबर जाति से घनिष्ठ संबंध है। उनका उल्लेख रामायण महाकाव्य में मिलता है। श्री रामचंद्र जी ने विंध्य पर्वत में गोदावरी नदी के तट पर रहते हुए सबसे पहले शबरी कन्या को देखा था। भूया जाति का एक वर्ग इस शबरी माता की पूजा करता है। इस प्रमाण के अनुसार भूया जाति आदिवासी है। भूया जाति मिट्टी का बच्चा है। अर्थ लगभग 2100 वर्ष पूर्व भूया लोग आर्यों के संपर्क में आए। इस दौरान मध्य, दक्षिण और दक्षिण पूर्व भारत के कोई भूमिराजाओं के राजा का दर्जा प्राप्त हुआ, जैसे छत्तीसगढ़ के गांगपुर के भूमिया राजा, उड़ीसा के मयूरभंज के भांज राजा, बिहार के भुइहार राजा,
झारखंड के पूर्णिया के टिकाईत राजा, सिंहभूम में राय राजा, संथाल परगना के राय भूया राजा, मानभूम के मान या माल राजा और धलभूम के सिंह राजा, ये सभी मूल भूया है। इस दौरान एक समूह को पवन का पुत्र और बाकी को राजपूत और क्षत्रिय के रूप में पहचाना जाने लगा। लेकिन अगर अर्जीकरण यहीं से शुरू हुआ और गुप्त ये पौराणिक काल में पूरा हुआ, ये मैं अगले भाग में बताने की कोशिश करूँगा। जोहार।